न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। बादब मुलाहिजा में मैं फजल इमाम मलिक। गलवान घाटी पे लेकर अभी भी सवाल हो रहे हैं। सरकार सवालों से जूझ रही है और सरकार के ही कई विरोधाभासी बयानों की वजह से कई तरह की कन्फ्यूज़न पैदा हो रहे हैं। सेना के पूर्व अधिकारियों ने भी सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर की है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदारी और साफगोई की तारीफ़ की जानी चाहिए और हो भी रही है। ख़ास कि चीन में तो ज़रूर तारीफ़ हो रही है। दिलचस्प यह है कि चीनी मीडिया के पत्रकारों ने भी प्रधानमंत्री के बयान का समर्थन किया है कि भारतीय सीमा का किसी ने अतिक्रमण नहीं किया है। जो भी घटना हाल के कुछ दिनों में हुई वह चीनी धरती पे हुई, न कि भारतीय धरती पे। चीन के अखबारों में भी इस तरह की खबरें आई हैं। भारतीय सैनिक भारतीय धरती पर शहीद नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि वे चीनी ज़मीन पर शहीद हुए हैं। और ऐसा है तो इसका मतलब भी साफ है कि अतिक्रमणकारी चीनी सैनिक नहीं बल्कि भारतीय सैनिक थे। और भारतीय सैनिक किसी स्वतंत्र और संप्रभु देश की सीमा में घुसेंगे तो प्रतिरोध जब होगा और प्रतिरोध के बाद जब हमला उन पर होगा तो उसे भी जायज़ ही कहा जाएगा। कम से कम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो यही माना जाएगा कि भारतीय सैनिकों ने अतिक्रमण किया है और सेल्फ डिफेंस में उनकी हत्या किया जाना भी कोई गलत नहीं कहा जाएगा। प्रधानमंत्री के बयान को अगर बड़े अर्थों में देखा जाए तो वो इन बातों का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है जो चीनी अखबारों ने छापा। और चीनी अखबारों ने छापा नहीं, उनके बयान को बाकायदा चीन के टेलीविज़न पर भी कई बार उसको चीनी भाषा में अनुवाद करके उसे प्रसारित किया गया है। तो वहाँ जो बातें कही जा रही और हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हमला चीनियों ने नहीं, यानी जो एक उनका एक तंत्र है चीन का, वो कह रहा है कि हमला चीनियों ने नहीं भारतीयों ने चीनी सीमा पर जाकर किया। मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना भारतीय सेना के अतिक्रमण की बात स्वीकार करना एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने स्वीकार किया। दूसरे राष्ट्र प्रमुखों से अलग करता है। उनके कद को थोड़ा अगर देखा जाए तो अलग पहचान भी देता है, उनके कद को एक अलग पहचान देता है। और अपने बयान से 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक के बाद जो बयान उन्होंने या उसके बाद कई तरह की बातें सामने आई और लोगों ने और एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे, किसे फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे। जो बयान आया उससे फ़ायदा तो चीन को पहुंचा। चीन अब सर उठा के कह रहा है कि हम उनके सीमा में गए नहीं हैं और एक तरह से एक परसेप्शन जो बना रहा है चीन, वो ये बना रहा है कि भारतीय सेना, और दूसरा परसेप्शन ये बन रहा है कि गलवान घाटी जो है वो उस पर भारत का नहीं चीन का अधिकार, एक परसेप्शन जो बना रहा। तो प्रधानमंत्री ने अपने ही सैनिकों के खिलाफ बयान दिया। क्या हम लोगों ने इससे पहले कभी इतना ईमानदार प्रधानमंत्री देखा है जिनकी बातों का समर्थन दुश्मन देश की मीडिया भी कर रही है? हालांकि उनके बयान के बाद पीएमओ ने सफाई दी और उन्होंने कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से लिया गया है। लेकिन जिन लोगों ने पहले बयान बनाया प्रधानमंत्री जी का, उनसे सवाल किया जाना ज़रूरी है कि उन्होंने इस तरह की बातें क्यों लिखी। पीएमओ ने सफाई दी। मोदी के मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष रहे जनरल वीके सिंह हैं,
उन्होंने एक चैनल से इंटरव्यू में बातचीत में बताया कि एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कुछ हम घुसे थे अंदर और कुछ चीन के से घुसे थे, और फिर उसी में मुठभेड़ या झड़प हुई या हमला जो चीन, और उसी में सैनिक शहीद हुए, हमने भी उनको मारा। तो जाहिर है कि एक प्रधानमंत्री के बयान के उलट है। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई भी चीनी सैनिक हमारे सीमा में नहीं घुसा, और उनके ही मंत्री कह रहे कि नहीं, चीन की सेना भी घुसी थी और हमारी सेना भी उस सीमा में गई थी। तो एक बाकायदा किसी एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए तो सरकार से ही अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है। जाहिर है कि इससे भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है। देश में भी और दुनिया में भी जो इसका एक संदेश गया, वो संदेश भारत के पक्ष में नहीं गया, भारत के खिलाफ गया। राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार और प्रधानमंत्री पर फिर हमला बोला, फिर सवाल किए, यानी सरकार से वो लगातार सवाल कर रहे हैं। और सिर्फ कांग्रेस से नहीं, विपक्ष पूरा सवाल, विपक्ष भी उनसे सवाल कर रहा है। उन्होंने पहले ट्वीट किया, पहला 2 ट्वीट किए उन्होंने। पहले ट्वीट में कहा कि नरेंद्र मोदी इज एक्चुअली सरेंडर मोदी। हालांकि उसमें सरेंडर जिस तरीके से लिखा, उसके बाद उनकी खिंचाई भी हो रही है। सरेंडर का स्पेलिंग गलत है, लेकिन कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, या जानबूझ के उन्होंने लिखा, ये तो वो खुद जाने। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ जापान टाइम्स अखबार की खबर को भी टैग किया है अपने ट्वीट के साथ। जापान टाइम्स ने जो शीर्षक लगाया है वो है कि इंडियाज अपीजमेंट पॉलिसी टुवर्ड चाइना अनरिवेल्स। जाहिर है कि इसके बड़े मतलब होते हैं, यानी विदेश के अखबारों में भी प्रधानमंत्री के बयान को जिस तरीके से देखा जा रहा है, वो देश के संप्रभुता और देश की जो राष्ट्रीय पहचान है उसके उलट दिखाई दे रही है। चीनी मीडिया ने भी इसी हाथों हाथ लिया प्रधानमंत्री बयान को, और जापान या दूसरे देशों के अखबारों ने भी इसी तरह की खबरें छापी। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा, न कोई देश में घुसा, न ही हमारी ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा किया, लेकिन सैटेलाइट फ़ोटो साफ दिखाती हैं कि चीन ने पैंगोंग झील के पास भारत माता की पावन धरती पर कब्ज़ा कर लिया है। राहुल के बयान के बाद उन पर लगातार हमले हुए, लगातार हमले बोले जा रहे हैं, लगातार सवाल किए जा रहे हैं। उन्हें गद्दार तक कहा गया, बाकायदा हैशटैग लगा के कई तरह के सवाल पूछे गए राहुल गांधी से, और पूछे जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हैशटैग लगाया गया, हैशटैग में राहुल गांधी को गद्दार तक कहा गया। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की बातें पहली बार नहीं हुई। सवाल तो पहले भी होते रहे। 1962 में जब भारत जंग लड़ रहा था चीन से, तब अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ में थे, तब भाजपा नहीं जनसंघ थे, और अटल बिहारी वाजपेयी ने तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर जितने आक्रमण किए और जितने सवाल पूछे, संसद में भी पूछे, और संसद बाकायदा बुलाई गई। और फिर लेकिन तब इस तरह की बातें नहीं। तब देश से के सरकार, देश की चुनी हुई सरकार से सवाल पूछा जाना राष्ट्रद्रोह या गद्दारी नहीं कही जाती थी। लेकिन इन 5-6 सालों में सरकार से सवाल पूछा जाना गद्दारी की श्रेणी में आ गई है। लेकिन और हालांकि आज जंग नहीं है। आज राहुल गांधी ने जो पूछा उसमें घुसपैठ चीन ने हमारी सीमा में करने की कोशिश किया। सैटेलाइट की तस्वीरें कुछ और बोल रही, सरकार भले इससे इनकार कर रही है। न प्रधानमंत्री चीन का नाम ले रहे हैं, न रक्षा मंत्री ले रहे हैं। लेकिन तब जंग हो रही थी और तब कांग्रेस की सरकार को जनसंघ ने घेरा था, और जनसंघ लगातार सवाल कर रही थी युद्ध के समय। और आज युद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल पूछे जाने पर लोगों को गद्दार कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, देश के खिलाफ सवालों को कहा जाता है। आज जंग नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे। 2013 में अगर तब के मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारे सवाल किए थे
यूपीए सरकार से मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह तक कहा गया। तो बहुत सारी बातें हैं जो लगातार है, लेकिन यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि सवाल पूछे जाने चाहिए, और सवाल पूछे जाने के बाद जिस तरह का रिएक्शन आ जाता है, पहले इस तरह की रिएक्शन, इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आती थी। तो रही बात तो प्रधानमंत्री के बयान को लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अगर कानूनों के बाद देखा जाए तो सेल्फ डिफेंस में जिस तरह से चीन के अखबार, चीन की मीडिया से सेल्फ डिफेंस का नाम ले रही है प्रधानमंत्री के बयान के बाद, सेल्फ डिफेंस में हमलावर की जान ले लेना भी कोई अपराध नहीं है। पूरी दुनिया के सामने चीनी मीडिया अब इस तर्क को रख रही है। चीन के अखबार प्रधानमंत्री के बयान को प्रमुखता से छापा उन्होंने, यानी प्रधानमंत्री ने चीन के खिलाफ सेल्फ गोल कर डाला, लग ऐसा रहा है। चीनी सरकार भी अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुनिया को बता सकती है कि हम तो किसी की सीमा में घुसे नहीं थे, और दूसरा अगर हमारी सीमा में कोई घुसेगा तो जाहिर है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और वो अपने स्तर को सही भी साबित करेगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है वो अपने आप में अचंभा में डालने वाला है। वो भारतीय प्रधानमंत्री के बयान को सबके दुनिया के सामने रखेगी, और फिलहाल चीनी मीडिया भारतीय प्रधानमंत्री को प्रमुखता से छाप भी रहा है। हालांकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मध्यस्थता की बात की। हालांकि ये भी सही है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने आप में एक अभूतपूर्व है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि चीनी मीडिया भारतीय प्रधानमंत्री की भाषा में बोल रही है। उनकी भाषा को, उनके भाषण को खूब इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय मीडिया और आईटी सेल से भी कहना यही है कि एकदम बहुत अवसर है, ये बड़ा मौका है जब वो ये प्रचारित करे कि उनके प्रधानमंत्री इतने मजबूत हैं कि अपने ही देश की सेना के खिलाफ बयान देने में भी वे पीछे नहीं हटते। वे किसी से नहीं डरते, न विपक्ष से, न पत्रकारों से, न सेना से, न सैनिकों से, और न ही आलोचनाओं से। इसलिए जैसा शुरू में कहा कि इतने ईमानदार प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा है। पता नहीं लोगों ने देखा है क्या, लेकिन अपनी जिस छोटी सी उम्र में हम लोगों ने इतने ईमानदार प्रधानमंत्री, जो पहली बार इतनी ईमानदारी से चीन और चीन के पक्ष में बातें करते हुए दिखाई दिए, जिसका फ़ायदा चीन ने उठाया। किन लोगों ने, किसने उनका भाषण को तैयार किया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने इस तरह उस लिखे हुए को, या जिन्होंने उन्हें सलाह दी उसको उन्होंने क्यों पढ़ा। मुनव्वर राना का शेर फिर उद्धृत करूँगा कि शहीदों की ज़मीं है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। हमारी सेना बुज़दिल नहीं है, इस सच को जान लेना ज़रूरी है। और उस वीडियो को देखें जो चीनी भाषा में, जिसका अनुवाद हमारे प्रधानमंत्री का वो बयान है, जिसे चीनी भाषा में लगातार अनुवाद हुआ है, और उसका इस्तेमाल चीन की मीडिया अपने पक्ष में कर रही है। आपको सवाल करने चाहिए सरकार से, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। अगर और ये बातें अगर ठीक लगी हों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।